हेलो हेलो हेलो। सभी का स्वागत है एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, है ना। आज इसका पूरा कंसेप्ट सीख के जाएंगे एक बार में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, है ना। 3 पार्ट में करने वाले हैं चैप्टर को ख़त्म। शुरू करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के साथ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये केस स्टडी टाइप का इससे आ सकता है शायद, तो ये पढ़ लेते हैं। ऑन द ओकेजन और दिवाली की उत्सव पर क्या होता है, हरीश जो है जाता है मार्केट में पेरेंट्स के साथ अपने। वो जो है शूज़ खरीदते हैं, क्लॉथ्स खरीदते हैं, उसके मतलब जो है यूटेंसिल्स खरीदती हैं, चीनी, चाय, दिया, है ना। हरीश ऑब्जर्व करता है कि कई सारी शॉप जो हैं उनमें कई सारा सामान है। ठीक है। अब वो सोच रहा है ये सामान आता कहाँ से है इतनी सारी क्वांटिटी में, तो फिर उसके बारे में समझाते हैं कि ये सब इंडस्ट्रीज से आता है। तो यही हमें पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके एग्जांपल्स। आइए, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है ना। इंडस्ट्रीज तो वो जगह हो गई जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये डाउट है। आइए जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसे तो पूरा हाईलाइट कर दो इसे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि अब ये सब छोड़ो, सीधी बात सुनो, ये बेकार है। रॉ मटेरियल को, ये रिस्पॉन्सिव क्यों है इतना पार्ट, रॉ मटेरियल को किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है रॉ मटेरियल की, उसमें वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है। हम कई सारे लार्ज नंबर में क्या बनते हैं, गुड्स बनाते हैं रॉ मटेरियल्स से। ठीक है, उन्हें प्रोसेस करके, प्रोसेस का मतलब उनमें वैल्यू को ऐड करके, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल के लिए पेपर को हम लोग वुड से मैन्युफैक्चर करते हैं, शुगर को शुगर केन से करते हैं, आयरन और स्टील को आयरन ओर से करते हैं, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से करते हैं। ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्रीज़ का काम है जहाँ पे रॉ मटेरियल को एक फाइनाइज्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसके लिए हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वर्कर्स कौन होते हैं, जो लोग बेटा इन सेकंड जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं उन्हें वर्कर्स कहते हैं। ठीक है। ये इंडस्ट्री से जितना भी काम होता है ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, सारे वर्कर सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो हैं बेटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो टर्शरी सेक्टर में भी आती हैं, बट हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में आने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया टॉपिक, कहाँ गया मेरा, मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है आज टाइम के लिए, वैसे मेरे पास आ जाता है। हाँ, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इंडस्ट्रीज़। किसी देश में कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये जनरली मेजर किया जाता है कि उस देश की इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, उस देश के अंदर कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है। उससे ये नापा जाता है कि उस देश में कितनी डेवलपमेंट है, कितनी इकोनॉमी होगी। आइए बात करते हैं कैसे। मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बेटा बैकबोन माना गया है डेवलपमेंट की, जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी जनरल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, और उसे बैकबोन माना गया है इन डेवलपमेंट की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज होने में हेल्प करती है। कई सारे इक्विपमेंट जो कि एग्रीकल्चर में नीडेड हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये सब कहाँ बनेंगे, सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनेंगे। ठीक है। साथ साथ में जो लोग अभी तक क्या है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी आ जाएगा जो है इंडस्ट्रीज़। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी। साथ साथ में जो है सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर भी लोगों को जॉब मिलेगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर से जो लोगों का दबाव है वो हट जाएगा। तो लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर से रिमूव हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेरिट पॉइंट है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आर कंट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है कि पॉवर्टी, देश की गरीबी, और देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिमूव हुई है, इरेडिकेट हुई है। कैसे, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई। देखो एग्रीकल्चर अभी तक हमारी मेन एक्टिविटी क्या थी, एग्रीकल्चर थी, प्राइमरी सेक्टर था, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती थी। तो कई सारे लोग अनएम्प्लॉय रह जाते थे जिससे गरीबी को राइज होता था।
अब हमारे पास और भी जॉब आ गई हैं तो वहाँ भी लोग जाएंगे, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ में हर प्रकार का वर्कर चाहिए होता है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, वहाँ लोग जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, पॉवर्टी ख़त्म हो गई, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लियर एक्सप्रेशन कोई नहीं दे सकता तुम्हें पूरे मार्केट में। आगे बढ़ो। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, ठीक है। और यही मेन एम था हमारी गवर्नमेंट का भी कि क्या करना है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को हमारे इंडिया में खोलना है, ठीक है। ये और एम किया गया था कि जितने भी एरियाज़ है ना, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, हमें वहाँ पर इन इंडस्ट्रीज़ को खोलना है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रीज से जो गुड्स निकलती हैं, इनका एक्सपोर्ट करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज़ होता है, फॉरेन इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और ट्रेड एंड कॉमर्स में हमें फ़ायदा मिलता है, कंट्रीज़ के साथ हमारे टाइज बनते हैं, ठीक है। जो कंट्रीज़ इन रॉ मटेरियल को अच्छे फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, उन्हें जनरली प्रॉस्परस माना गया है। और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी भी इसी में लाई करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रहेंगी उतना ज़्यादा सामान बनेगा, देश की इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और साथ साथ में हमारे देशों से एक्सटर्नल टाइज भी जो हैं अच्छे होने वाले हैं। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रीज़ आर टू मच इम्पॉर्टेंट इन आर कंट्री। ये आपके पॉइंट हो गए सारे। क्वेश्चन इससे बन जाएगा तो इसे पॉइंटों में तोड़ लेना, क्या है तोड़े मैं बताया था तुम्हें, ठीक है। पहला पॉइंट उतारोगे कि इसने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प किया है। सेकंड ये उतारना कि इन्होंने क्या किया है, हैवी डिपेंडेंस जो थी लोगों की उसे रिमूव किया है। तीसरा ये उतारना कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, ये सब रेडिकेट हुए हैं। फोर्थ ये डालना कि यही से सरकार का एम था कि हमें ये सब कुछ करना है, ठीक है। फिर ये डाल देना कि बैकवर्ड एरियाज में करना है हमें। 6 डालना ये वाला पॉइंट पूरा। 7 डालो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये एक कंक्लूजन लाइन डाल लो, क्या हो गया ये, इसे डाल लो कंक्लूजन की तरह से, बन गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ूँ। बस थोड़ा सा पार्ट और करना है आज हमें। आज बताया तुम्हें कहाँ तक पढ़ाऊँगा मैं आज। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तक, ठीक है। जल्दी आओ। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आपस में जो है अलग अलग नहीं है एक दूसरे के, ये सब जो हैं एक के साथ एक चलते हैं। एग्जांपल के लिए जो आपकी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंडिया में, उसकी वजह से क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा राइज मिला है। क्योंकि एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्रीज थी, जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ थी, इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर्स बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए, इंसेक्टिसाइड्स बनाए। इनकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर ने बूस्ट आया, ठीक है। और साथ साथ में जो है एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आता है उस पर इंडस्ट्री डिपेंड करती है। अब देखो संबंध कैसे, एग्रीकल्चर हो गया एंड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ ने क्या बनाया, फर्टिलाइज़र बनाया, है ना, केमिकल्स बनाए जो एग्रीकल्चर में हेल्प आए। एग्रीकल्चर से वो आइटम निकला, रॉ मटेरियल निकला जो इंडस्ट्री के काम में आया। समझ गए, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आज के समय में, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आज के समय में ये ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ल्ड आया है, उस समय जो है हमें और ज़्यादा एफिशिएंट होना ज़रूरी है। हमें सेल्फ सफिशिएंट अकेले होना नहीं ज़रूरी है। हमें साथ साथ में एग्रीकल्चर के साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग की भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ। तभी जो है हमारा आइटम जो है इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच पाएगा। रॉ मटेरियल कितना भी अच्छा हो, अगर फिनिश प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो हमारा आइटम मार्केट में नहीं पहुँचेगा। डोंट फील बोर, मैं करा रहा हूँ तो मैं समझना आना चाहिए। इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन देखो, समय लगेगा मुझे, मैं कर लूँगा, ठीक है। अब ये सब बेकार पॉइंट है, यहाँ पे आओ सीधे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को कहीं बेस पर क्लासीफाई किया गया है। बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, तो एग्रो बेस और मिनरल बेस। एग्रो बेस जिनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो एग्रीकल्चर से लिया गया है, जिनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो एग्रीकल्चर से लिया गया है। जैसे कि कॉटन हो गया, वूलन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रबड़ हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑयल हो गया। मिनरल बेस जिन्हें मिनरल को यूज़ किया गया है, आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गई, ये एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, रोल ना रखो इसे याद, इसे याद रखिए आप लोग। हाँ चलो ये रख लो, इनका रोल कैसा है, इंडस्ट्रीज़ का रोल कैसा है। तो की इंडस्ट्री एंड आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। की इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जिनका रॉ मटेरियल जो है किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए
जी सही। एक की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनका फाइनल प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपकी इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील बनाती हैं, तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसी के रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा होता है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डायरेक्टली ऐसे गुड्स बनाती हैं जो कि कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जा सकें। शुगर हो गया, है ना, टूथपेस्ट हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल, कितना खर्चा किया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है एक, कहाँ है, 1 करोड़, है ना। क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ या उससे कम, लार्ज स्केल में 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की जाती है। ओनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, भेल हो गया, सेल हो गया। प्राइवेट सेक्टर जैसे जो है लोग, प्राइवेट लोग कर रहे हैं, टिस्को हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव नहीं है, बजाज हो गया, डाबर हो गया। क्या है ये, इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट हैं। जॉइंट सेक्टर जहाँ पे सरकार और प्राइवेट दोनों आपस में काम कर रहे हैं मिलके। ऑयल हो गया, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। आपको वैसे फुल फॉर्म दी गई है तो पूछी जा सकती है। ऑयल की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया बेटा, जहाँ पे जो हैं जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स हो गए, वर्कर्स हो गए, यही सब लोग जो हैं आपस में क्या है, इन्होंने खुद की इंडस्ट्री खोल ली, कोऑपरेटिव हो गया। अमूल इसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। कहाँ गया अमूल, लिख लो अमूल, अमूल एग्जाम्पल है इसका। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसा है, भारी है, पतला है, हल्का है। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल भारी है तो हैवी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल हल्का है तो क्या, लाइट इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन है, इजी है। ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं, बाकी का पार्ट कल पढ़ाएंगे। होप कि क्लियर है वह सभी को ये पार्ट। बाय बाय।